नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एनडीए में टूट हो गई। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अब अलग चुनाव लड़ेगी। जेडीयू और हम के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। संकल्प ये व्यक्त किया गया कि जो विधायक जीतेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मार्ग को और मजबूत करेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे। बीजेपी के साथ मिलकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को नहीं मानेंगे। नाराजगी नीतीश कुमार से है, बदला नीतीश कुमार से लेना है। 7 निश्चय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही थी, उसी आवाज़ को और तेज करनी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान ने ऐसा करके क्या हासिल कर लिया या क्या हासिल कर लेंगे। दरअसल इसको समझिए। रामविलास पासवान ने अलग तरह की राजनीति की। वो ट्रेडिशनल राजनीति कर रहे थे, अपने ज़माने की कर रहे थे, और वो हमेशा मौसम विज्ञानी कहे गए सत्ता के साथ रहे। लेकिन चिराग पासवान ने अब अलग राजनीति शुरू की है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। उनमें एक युवा नेतृत्व दिखता है। वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लिहाजा उनके नेतृत्व में ऐसा पहली बार होगी कि लोजपा जमीन पे नापेगी कि वो कहाँ पे खड़ी है। यदि वो 143 उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरती है तो उसे पता चलेगा कि कितना % वोट उसे मिल रहा है और कितनी उसने अपनी जड़ें मजबूत की है। उसी के हिसाब से भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। वो उनकी महत्वाकांक्षा बिहार के मुख्यमंत्री बनने की है। वो नीतीश कुमार से बीजेपी भी अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, हाथ छुड़ाना चाहती है, लेकिन बीजेपी इसलिए हिम्मत नहीं कर पा रही है क्योंकि हमेशा बिहार में वो नीतीश की बैसाखियों पे रही। लिहाजा उसने जिस तरीके से अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए थी वो जड़ें मजबूत नहीं कर पाई। यूपी में तो उसने कर लिया, बिहार में नहीं कर पाई, पंजाब में नहीं कर पाई। पंजाब में अकाली दल अलग हो गया। लिहाजा बिहार में भी बीजेपी को भी ये अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है। वो भी चाहती है कि किसी तरीके से बीजेपी मजबूत हो बिहार में, बेशक वो चिराग पासवान के माध्यम से हो या चिराग पासवान इतनी सीटें जीत करके लाए कि बीजेपी के साथ उनकी संभावनाएं दिखने लगे, तो फिर नीतीश कुमार का हाथ झटका जा सकता है। लेकिन इस मोड़ पे नहीं, क्योंकि इस मोड़ पे अभी भी नीतीश कुमार भारी दिख रहे हैं। लिहाजा बीजेपी सधी हुई राजनीति कर रही है। और चिराग पासवान जो है ये उन्होंने जोखिम लिया है। इस चुनाव में उनको सब पता चल जाएगा। जोखिम भी इसलिए कह सकते कि बिहार की राजनीति में जोखिम लिया है, केंद्र की सत्ता की राजनीति में कोई जोखिम नहीं लिया है। बीजेपी के साथ बने रहेंगे। लिहाजा अभी 4 साल सरकार का कार्यकाल है, 4 साल तक वो सत्ता का स्वाद चखते रहेंगे। तो केंद्र की राजनीति अलग, बिहार की राजनीति अलग। यदि बिहार में अच्छा वोट % मिल गया तो पार्टी मजबूत हुई, ज़्यादा विधायक जीत गए तो फिर बीजेपी के साथ सरकार बनने की संभावनाएं दिखने लगेगी। जब संभावनाएं दिखने लगेगी तो यदि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं भी मिली तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो मिल ही जाएगी। दरअसल वहाँ की उनकी राजनीति जो है ये है। किसी तरीके से जब वो अमित शाह और JP नड्डा से मिले थे तो उन्होंने यही प्रस्ताव दिया था कि बीजेपी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि बीजेपी यदि ज़्यादा सीटें चुनाव जीतती है और कुछ ये जीतते हैं तो फिर कुछ और छोटे दलों को मिला करके एक नया समीकरण बन सकता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ बहुत ठीक है। सब कुछ यदि बहुत ठीक होता तो 4 तारीख हो गई पहले फेज के चुनाव के लिए, 6 तारीख तक नामांकन होना, सब कुछ तय हो गया होता। भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस को बैरंग पटना से वापस लौट कर नहीं आना होता। अभी भी सीटों पर जो है रार छिड़ी हुई है कि कौन सी सीट जो है जेडीयू के खाते में जाएगी और कौन सी जो है बीजेपी के खाते में जाएगी। तो वहाँ भी तनाव है, लेकिन मजबूरी में निभाना है। तो बीजेपी की मजबूरी है वो निभाए। चिराग पासवान को मौका मिला है अपने को आजमाने का, सो उन्होंने आजमाने का रास्ता चुन लिया। यदि जीत गए तो बिहार का पूरा साम्राज्य पड़ा हुआ है, और यदि हार गए तो कोई बात नहीं, केंद्र में सत्ता में तो रहेंगे ही। उनके पिता जो है रामविलास पासवान, वही उनके पिता है, वही उनके राजनीतिक गुरु है। लिहाजा चिराग पासवान ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने हॉस्पिटल के बेड से लिखा था, बोला था, बताया था, अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। चिराग पासवान एक योग्य और अच्छे बेटा हैं और पार्टी के अच्छे खेवनहार हैं, अच्छे अध्यक्ष हैं। वो पार्टी को दूर तक ले जाएंगे। तो उन्होंने दूर तक ले जाने की और सत्ता पाने के लिए अपनी चाल चल दी है। नतीजों पे इंतजार रहेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।